हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए। आज कुछ आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं बच्चों, विच आर बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो स्टार्ट करते हैं हम समझाना आज इसके लिए। आज बहुत इजी वे से आपको एक न्यूमेरिकल हम अब ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल, ठीक है, of a mass 2.5 kg. What is the recoil velocity of pistol? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखो क्या क्या गिवन क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, गिवन में देखो वी हैव मास ऑफ बुलेट, ठीक है, लेट एम बी इक्वल टू 25 ग्राम. It means you can also write 0.025 kg, right? Second है, ये है आपका velocity of bullet 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। mass of pistol MP equal to 2.5 kg and you have to find MV, sorry not a MV, recoil velocity of, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं अपना इनिशियल मोमेंटम, आपका किसका, PI। तो PI इक्वल टू हो गया मोमेंटम ऑफ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस पिस्टल का, राइट। अब देखो इनिशियल क्या था कि जब तक आपने उसको फायर नहीं किया था तो आपकी गन और जो बुलेट या पिस्टल या बुलेट जो भी थे वो आपके किस में थे, रेस्ट में थे। रेस्ट में इट मीन्स देयर इज नो वेलोसिटी, सो मोमेंटम विल बिकम क्या हो जाएगा, बोथ का, इसका भी जीरो एंड इसका भी जीरो। सो इनिशियल मोमेंटम आपका आया जीरो, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फाइनल मोमेंटम फाइंड करते हैं आपका PF इक्वल टू, अब यहाँ पर मोमेंटम जो आपका क्या रहता है, रिकॉयल होने के बाद, जब वो फायर्ड हुई, फायर्ड होने के बाद में जो आपकी बुलेट थी उसका मास तो सेम ही है 0.025, ठीक है। वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी 200 एंड प्लस आपका क्या हो गया है, बुलेट का मास, जो पिस्टल का मास है 2.5। और एक चीज़ और यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं, लेट द रिकॉयल velocity of pistol be x या v, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2.5 इंटू v, राइट। सो PF इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें यहीं के यहीं, ये हो गया आपका 1000, 20 से 20, 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 प्लस 2.5 v. This one your final momentum. We know that the law of conservation of जो मास होता है कि initial momentum equal to final momentum. Put the values from this and this in your equation. So initial momentum 0, final momentum 5 plus 2.5 v. ओके, सॉल्व करो इसको आगे, बिकम -5 इक्वल टू, इक्वलेट कर दे उसको, ये हो जाएगा 2.5 v. सो v इक्वल टू -5 अपॉन 2.5, 0 25 2, दैन v इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये आपकी पिस्टल की रिकॉयल वेलोसिटी आई है आपकी किसका, -2 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, माइनस में आपकी वेलोसिटी का आने का मतलब आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। यानी ये अगर हमारी इसकी वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव थी, ये वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो डेफिनेटली आपकी जो पिस्टल की वेलोसिटी थी वो क्या आनी थी, नेगेटिव आनी थी। बिकॉज एक्शन रिएक्शन, अगर आपकी पिस्टल ने बुलेट पर एक्शन फोर्स
एग्जर्ट कर रखा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपकी जो पिस्टल होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगर आप जो आपकी पिस्टल जो आपकी बुलेट का मोशन है, अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हो तो आपका डेफिनेटली जो वेलोसिटी है रिकॉयल आपकी पिस्टल की, वो वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फटाफट करते हैं, इजी वे से लगा है ना, कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको क्वेश्चंस के समझने की देरी होती है। आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझे और क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, राइट, बहुत इजी हो जाता है। फिर सबसे पहले अगर हम उनको मेंशन कर लेते हैं गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड gets embedded in a freely suspended wooden box of mass 900 gram. What is the velocity acquired by the block? Okay. तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो दोनों वैल्यूज जो मास है हमें वो ग्राम में दे रखे हैं, ठीक है, वेलोसिटी के यूनिट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं आपका इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास हियर इज 10 ग्राम, बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम, वेलोसिटी है 400, इट विल बिकम 0 to 0 0.01 इंटू 400। अब इसको ऐसे रख लेते हैं ना, राइट। सेकेंड सिचुएशन, फर्स्ट तो ये हो गया। अब फाइंड करते हैं मोमेंटम ऑफ वुडन बॉक्स। मोमेंटम ऑफ वुडन बॉक्स, अब देखो कैसे फाइंड करना है, मास इनटू वही सेम वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी तो यहाँ पर है नहीं आपकी, लेकिन अब यहाँ पर क्या है आपको कि ये जो है आपका फाइंड करना है आपको कि आपकी जो बुलेट है वो एम्बेडेड है वुडन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वेलोसिटी लेट v2 कर लेते हैं तो वेलोसिटी यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, पहले इसका मास निकालते हैं 900 प्लस 10 इक्वल टू 910 ग्राम। क्योंकि बुलेट भी उसके अंदर एम्बेडेड है तो उसका मास भी अब वुडन के मास के साथ इंक्लूड हो जाएगा। सो 910 ग्राम है, दैट्स वाई 1000, 0 to 0 ये हो जाएगा 0.91 kg, ठीक है। अब v2, आप इसकी वेलोसिटी देखो, जो v2 वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट, क्योंकि बुलेट भी इसके अंदर एम्बेडेड है तो दैट्स वाई वेलोसिटी दोनों की कंबाइंड होगी, उसको हमने v2 लेट कर लिया। ओके, अब पुट करते हैं इसको। वी नो दैट इनिशियल मोमेंटम सेम वही, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू, या इसको इस मेथड से नहीं करते हैं, इसको इस मेथड से करते हैं। वी नो दैट m1 v1 इक्वल टू m2 v2, राइट। यहाँ पर लेट जो ये इसका मास है, मोमेंटम ऑफ बुलेट जो इसमें मास लिया था वो हमने इसका m1, वेलोसिटी v1, ठीक है, इसका मास m2 और वेलोसिटी v2 पुट कर देते हैं यहाँ पर सिंपल वैल्यूज। m1 कितना है आपका 0.01, v1 कितना था 400 इक्वल टू m2 कितना है 0.91 इंटू v2। सो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 400 अपॉन 0.91, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन 90 होगा, ये 91 से 400 4.44 ही आता रहेगा इसका, नहीं ये मीटर पर
सेकेंड, तो इट मीन्स सी आएगी आपकी रिकॉयल वेलोसिटी। ओके, दोनों क्वेश्चन सिमिलर से ही हो गए थे ये। ओके, होपफुली क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम। क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कार ए मास 1500 kg, ठीक है, ट्रैवलिंग ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड collides with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in the same direction. Okay, after collision the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of a car B after the collision. Okay, first of all you have to find the either momentum of car A. मोमेंटम ऑफ कार ए, ये ध्यान रखना बिफोर कॉलाइजन, ठीक है। वी नो दैट मास इनटू वेलोसिटी, सो कितना हो गया ये आपका 15,000 kg, 1500 सॉरी kg, and what is the velocity? 25 meter per second. Then momentum will become 15. I think 37500 kg meter per second. Okay, now momentum of कार B, ठीक है, इसमें भी सेम वही बिफोर कॉलाइजन। मास इंटू वेलोसिटी, कितना था इसका मास 1000 kg, वेलोसिटी कितना है इसका 15, सो सिंपली 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, अब नाउ फाइंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ कार ए एंड बी, कार बी, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ या टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी। ऐड कर देते हैं दोनों को, कितना होगा ये 37500 प्लस 15,000। अभी इसको एज इट इज रखते हैं, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं फाइनल मोमेंटम, ठीक है, सेम वही, अब मोमेंटम ऑफ कार ए कब, आफ्टर कोलाइजन, मास तो सेम रहेगा, कितना था आपका इसका मास 1500 kg, वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई थी अब 20, बिकम 2 5 10 0 200 30,000, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। सेम मोमेंटम ऑफ कार बी, सेम आफ्टर कोलाइजन, इक्वल टू क्या होगा उसका, मास तो सेम है 1000, लेकिन वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड हमें करनी थी, तो उसको हम ले लेते हैं वीबी,
ठीक है, कार बी थी क्योंकि यहाँ पर, राइट। अब हम यहाँ पर फाइनल मोमेंटम निकालें। सॉरी, साफ हो गया भाई ये तो, चलिए साफ है। फाइनल मोमेंटम पीएफ कितना आ जाएगा आपका 30,000 प्लस 1,000 VB। ओके, अब वी नो दैट लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। टोटल मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कोलाइजन, आप समझ जाइएगा इसको, इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, ठीक है। पुट कीजिए वैल्यूज को, समझ आ जाएगा। हाँ, अब ऐड करके लिखते हैं, यहीं पर कर देते हैं, अगर प्रॉब्लम होती है कुछ। ये हो जाएगा आपका 37500 एंड 15,000 005 12 5 52500 52500 equal to, here is 30,000 plus 1,000 V, 30,000 इधर माइनस, then 52500 minus 30,000 equal to 1000 V। Here is become कितना 0, ओके 0 5 10 to 8 कर लेते हैं सिंपली, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम कितना माइनस करते हैं 30,000 को, देन माइनस 0 0 5 2 5 3 2 2 2 500 to become 2 2 500 equal to 1000 V। okay, so V equal to 22500 upon 1000, 0 से 0, 0 से 0 cancel out and will become 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या होगा, कार बी का वेलोसिटी होगा आफ्टर कोलाइजन। तो होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे, मेथड क्लियर हुआ होगा। सिर्फ समझना कि लैंग्वेज क्या है, न्यूमेरिकल आधा काम हमारा हमारी लैंग्वेज समझने के ऊपर ही वेस्ट होता है। अगर हमें लैंग्वेज क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो हमारा आधा क्वेश्चन ये समझिए वहीं अटैम्प्ट हो जाता है। तो आपको केयरफुली आपको लैंग्वेज को जो है सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, आफ्टर देन फिर ये देखना है क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ओके, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो आपके लिए नया वीडियो फिर से लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।